वेलकम टू वी एकेडमी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ग्राफिक्स के अंदर करने जा रहे हैं आइसोमेट्रिक स्केल बनाना सीखने जा रहे हैं। आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनाते हैं, आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आगे वीडियो में। अगर आपको यह सभी चीज़ें जाननी है कि ट्रू स्केल और आइसोमेट्रिक स्केल में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, बिना स्किप किए कर देखनी होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं अब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इस टॉपिक को, आइसोमेट्रिक स्केल। तो अब हम शुरू करते हैं आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनाएं। सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अगर नहीं करा अभी तक आपने, जिससे कि आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की और भी वीडियो देख सकें। तो ओके थे। आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है? आइसोमेट्रिक स्केल का उपयोग हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में करते हैं। जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें हम आइसोमेट्रिक स्केल का उपयोग करते हैं। यह ट्रू स्केल से छोटा होता है। आइसोमेट्रिक स्केल की जो यूनिट्स होती हैं वो ट्रू स्केल से छोटी होती हैं। तो हम आइसोमेट्रिक के स्केल का उपयोग करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। अभी तक हमने मशीन ब्लॉक प्रोजेक्शन करा है, जिसे हम आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। वह आइसोमेट्रिक व्यू, अगर आप ट्रू स्केल का उपयोग करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करने के लिए, तो आइसोमेट्रिक व्यू हुआ वो। और ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक स्केल यूज होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड आइसोमेट्रिक लेंथ? ट्रू लेंथ और आइसोमेट्रिक लेंथ में क्या डिफरेंस होता है? ट्रू लेंथ और आइसोमेट्रिक लेंथ में क्या डिफरेंस होता है? अगर अगर हम रेशियो डिफरेंस की बात करें तो ट्रू लेंथ और आइसोमेट्रिक लेंथ के बीच में 9:11 का डिफरेंस है। ट्रू लेंथ और आइसोमेट्रिक लेंथ के बीच में 9:11 का डिफरेंस है रेशियो में। अगर बात करें, अगर हम परसेंटेज डिफरेंस की बात करें तो जब हम ट्रू लेंथ को 82% करेंगे, ट्रू लेंथ का 82% जो है हमारे आइसोमेट्रिक लेंथ के बराबर होता है। ट्रू लेंथ का 82% आइसोमेट्रिक लेंथ के बराबर होता है। बाकी जो 18% है वह नहीं होता, उतना छोटा होता है हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ। मतलब कि ट्रू लेंथ बड़ी होती है आइसोमेट्रिक लेंथ से। अगर हम 1 mm जो है 1 mm ट्रू लेंथ की लेते हैं और 1 mm आइसोमेट्रिक लेंथ की लेते हैं, तो आइसोमेट्रिक लेंथ छोटी होगी और ट्रू लेंथ बड़ी होगी। इसीलिए हम इसे आइसोमेट्रिक लेंथ कहते हैं। जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करते हैं तो आइसोमेट्रिक स्केल का ही उपयोग करते हैं, ना कि हम ट्रू स्केल का उपयोग करते हैं जिसमें आइसोमेट्रिक लेंथ होती है। आइसोमेट्रिक लेंथ वाले स्केल का उपयोग करते हैं। तो आइए और अब हम सीखते हैं कि आइसोमेट्रिक स्केल किस तरह बनाते हैं और कैसे बनाया जाता है। आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनाएं, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी सीट पे बॉर्डर मार्जिन बना लीजिए चारों तरफ। और हमें क्या क्या चाहिए इसमें? एक प्रोटेक्टर चाहिए और एक रोलिंग रूलर चाहिए और पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर चाहिए। इसमें दो पेंसिल का उपयोग होता है, पर हम एक इस पेंसिल से बनाकर सीखेंगे कि इसे एक पेंसिल से भी हम कैसे बना सकते हैं। 2B और HB पेंसिल्स का उपयोग होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। 2B इसलिए जिससे कि हम ताकि हल्की लाइन बना सके, और HB जिससे हम डार्क लाइन बना सके। डार्क लाइन हमें उससे बनानी होती है जब हमें शो करना होता है प्रोजेक्शन जिसकी करनी होती है। जैसे कि हमें स्केल बनाना है तो जो स्केल्स होंगे वो डार्क होंगे और बाकी जो प्रोजेक्टर लाइन होंगी वो हल्की लाइट होंगी मतलब। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनाएं। सबसे पहले आप अपनी सीट पे ऊपर लिख दीजिए आइसोमेट्रिक स्केल। मार्जिन बनाने के बाद आपने मार्जिन बना लिया, उसके बाद आप लिख दीजिए आइसोमेट्रिक से। और अपने रोलिंग रूलर का यूज़ कीजिए। अब अपने रोलिंग रोलर का यूज़ करते हुए उसे रोल करते हुए ऊपर वाली मार्जिन से नीचे की तरफ ले आइए जो उस लाइन के पैरेलल ही हो, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन उस लाइन के पैरेलल खींचे। जब आपके ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, आप हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल खींचे उसके। जब आप उसे खींच लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। नेमिंग इसमें ज़रूरत नहीं है आइसोमेट्रिक में, वो तो आप ही कर रहे हैं। स्केल बनाने में नेमिंग की ज़रूरत नहीं है। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के कितनी लंबी भी खींच लीजिए, ये उतना ही बड़ा आपका आइसोमेट्रिक स्केल बन जाएगा। अब उसके बाद आप एक 30 डिग्री का एंगल बनाइए। आप एक उसके एंड से 30 डिग्री का एंगल बनाइए। आप उसके एक एंड से 30 डिग्री का एंगल बनाइए। उसके लेफ्ट हैंड से 30 डिग्री का एंगल बनाइए। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप रोलिंग रोलर में डी का भी उपयोग कर सकते हैं और अलग से प्रोटेक्टर का उपयोग भी कर सकते हैं। वह आप जितना लंबा ले जाएंगे 30 डिग्री का, उसी हिसाब से आपकी वो बनेगी, उसी हिसाब से आपका आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा उतना ही लंबा। आप इसे जितना मर्जी ले जा सकते हैं। अब आप 45 डिग्री का एक और एंगल ड्रॉ कीजिए। उसी पॉइंट से 45 एंगल एक और एंगल ड्रॉ कीजिए 45 डिग्री का। उसी से उसी एंगल से 45 सॉरी उसी पॉइंट से 45 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। और हमें आपने पहले 30 का करा, फिर 45 का कीजिए। अब आप 45 का कीजिए।
अभी आप लाइट से बनाइए, उसके बाद आप डार्क कर सकते हैं HB पेंसिल का उपयोग करके। फिर मैं आपको आखिरी में बताऊंगा डार्क किसे किसे करना है। अब आपने 45 डिग्री का एंगल बना लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको 45 डिग्री वाले एंगल पे आपको अपने प्रोजेक्टर को रखना है और वहाँ पे आपको 10-10 mm के गैप पे डॉट्स लगा देने हैं। 10-10 mm के डॉट्स पे लगा देने हैं। एक एंड से 0 पे रखिए आप अपने रोलिंग स्केल को और उसी लाइन के पैरेलल रखिए, उसी के ऊपर रखिए और 10-10 mm के डॉट्स लगा दीजिए। 10-10 mm के डॉट्स लगा दीजिए। जैसे मैं 10-10 mm के डॉट्स लगा रहा हूँ, जैसे मैं 10-10 mm के डॉट्स लगा रहा हूँ, इसे देखिए। और इसी तरह 10-10 mm के डॉट्स लगा दीजिए। यह जितने आप ज़्यादा डॉट्स 10-10 mm के होंगे उतने ही आपका आइसोमेट्रिक स्केल जैसे उतने ही तक जाएगा। अगर आप इसे 120 mm तक ड्रॉ करते हैं तो आपका आइसोमेट्रिक स्केल भी 120 mm तक बन जाएगा। तो मैं बना रहा हूँ। अब देखते हैं मैं कितने तक बनाता हूँ। देखते हैं मेरा कितने तक बनता है। देखते हैं मेरा कितने तक बनता है। तो अब मैं कर लेता हूँ, डॉट्स लगा लेता हूँ पहले। अब मैंने डॉट्स लगा लिए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ से जो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके पैरेलली जो आपकी साइड वाली मार्जिन है और सॉरी वर्टिकल मार्जिन है उसके पैरेलल एक और लाइन खींचिए। उसी पे आप लेफ्ट हैंड से ही जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए उसके लेफ्ट हैंड से ही पैरेलल लाइन खींचिए जो कि लाइट रहेगी, हमेशा ही लाइट रहेगी क्योंकि ये प्रोजेक्टर है। आप इसे नहीं भी बना सकते। अगर आपने मार्जिन में रखा है तो आपको इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मार्जिन वाला ही काम करता है, क्योंकि इसे परपेंडिकुलर ही दिखना है। अब इसके ही क्योंकि इसी के यह जो है आपकी मार्जिन के पैरेलल है, मेरी मार्जिन बिल्कुल पैरेलल नहीं है, इसलिए मैंने इसे ड्रॉ करा है। अब आपको उसी के पैरेलल हर एंड से नीचे तक लाइन खींच देनी है। हर एंड से नीचे जो 30 डिग्री वाली लाइन इंक्लाइन लाइन है उस तक खींचनी है। 45 वाली से लेके 30 डिग्री तक स्ट्रेट खींचनी है। 90 डिग्री के नीचे तक ले जानी है। इसी तरह आपको सभी पॉइंट से नीचे ले जानी है, पर जो लास्ट पॉइंट है आपको उसे नीचे तक लेके आना है, उसे हॉरिजॉन्टल लाइन तक लेके आना है जो लास्ट पॉइंट है। इसमें आपको टाइम लगेगा पर आराम आराम से कीजिए जिससे कि कोई गलती ना हो। अब मैं सारी लाइन्स खींच लेता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। यह गलत हो गया इस गलती से। अगर यह लाइन गलत हो गई है मैं दोबारा खींच ये टेढ़ी, तो यह पहले से ही ऐसी बना देता हूँ। अभी हमें डार्क भी करना है इन लाइंस को क्योंकि ये प्रोजेक्टर्स नहीं है, ये हमारे स्केल के हिस्से हैं। तो अब हम इसे बीच लाइन खींच देंगे। पहले लाइंस खींचते जाना है वर्टिकल वाली है उस हर पॉइंट से नीचे तक 30 वाली लाइन तक ही आना है। सिर्फ 30 डिग्री इंक्लाइंड लाइन वाली तक ही आना चाहिए 45 से, उसके नीचे तक नहीं आना चाहिए। सिर्फ लास्ट वाला हॉरिजॉन्टल लाइन तक आता है। सिर्फ लास्ट वाला हॉरिजॉन्टल लाइन तक आता है। अब आप फटाफट ड्रॉ कीजिए सारे परपेंडिकुलर्स, सारे लाइंस ड्रॉ कीजिए फटाफट। मेरी लाइन ड्रॉ होने वाली है अब। लास्ट लाइन ध्यान रहे, लास्ट लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन तक जानी है, ना कि 30 वाली लाइन तक ही जानी है। 30 डिग्री इंक्लाइंड लाइन तक जानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन तक जानी है उसे। यह आप ज़रूर याद रखें, हॉरिजॉन्टल लाइन तक ले जाना है उसे। यह मेरा ख़त्म होता है लास्ट लाइन, यह मेरी ख़त्म हो गई। मेरा हर पॉइंट हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं नंबरिंग, अब ये लास्ट लाइन रहेगी। मैं खुद ही भूल गया कि ये पूरी हॉरिजॉन्टल तक जाएगी। इसे ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। मैं खुद ही बोल गया आपको बताते बताते कि हॉरिजॉन्टल तक जाएगी ये लाइन। अब इसे हॉरिजॉन्टल तक चली गई। अब हमें ये डार्क कर लेना है, हमें इस लाइन तक डार्क कर लेना है इसे।
तीनों लाइन से इस वाली लाइन तक जहाँ अक्रॉस कर रही है वहाँ तक हमें डार्क कर लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन भी और 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन भी और 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन भी, सिर्फ इस लाइन तक हमें डार्क कर लेना है। इस लाइन तक हमें डार्क कर लेना है। आप इसे लाइन तक डार्क कर लीजिए क्योंकि यह हमारे स्केल का हिस्सा है। यह हमारे स्केल का हिस्सा है, हम इसे डार्क कर लेंगे। जिस तरह मैंने डार्क करा है इस तरह आप भी डार्क कर लीजिए। यह जो लास्ट वाली लाइन तक आप देख सकते हैं। अब आप इस पर नंबरिंग कर दीजिए। सब हम इसे 10 से शुरू करेंगे, पहले 10 फिर 0 फिर 10 से। इसमें नेगेटिव वाला नहीं आता, आप सोच रहे होंगे -10 आएगा, पहले नहीं। 10 0 फिर 10। जब हम मेजरमेंट लेंगे तो आइसोमेट्रिक स्केल से तो वो भी 0 से ही शुरू होगी, पर पहला 10 से शुरू होता है। 10 0 10 20 30 40 50 ऐसे चलता रहता 60 70 80 90 20 तक यह चलता रहता है, 60 90 20 तक। और फिर अब हमें डायमेंशनिंग कर लेनी है एंगल्स की। दोनों के एंड से हमें डायमेंशनिंग कर लेनी है एंगल्स की। डायमेंशनिंग के लिए दोनों तरफ एरो हेड बना दीजिए। एरो हेड आशा करता हूँ कि आपको बनाना आता होगा। एरो हेड पिछली जितनी भी क्लासेस होती हैं उसमें मैंने आपको बताया एरो हेड कैसे बनाते हैं। एरो हेड एक फिल ट्राइंगल बनाते हैं हम इसे, छोटा सा फिल ट्राइंगल। हम फिर उसके ऊपर लिख देंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री पीछे वाले और आगे वाले के पूरा 30 डिग्री लिख देंगे क्योंकि यह 30 डिग्री का एंगल है और वह 45 डिग्री का इंक्लाइंड एंगल है। यह 30 डिग्री का, वह 45 डिग्री का है। एरो हेड आप बना लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को बनाना नहीं आता एरो हेड। इस तरह आपको बन गया है 45। अब आपको स्केल बना लेना। अब हमें यहाँ से, अब जो यहाँ पे आपका 30 डिग्री पे दो हमें डार्क करें दोनों के एंड पे से हमें 5-5 mm की लाइन खींच देनी है। उस लाइन से हमें रख के 90 डिग्री की 5-5 90 डिग्री जो स्ट्रेट लाइन जा रही होगी 90 डिग्री, मतलब कि वहाँ 90 डिग्री 5 mm ले लेना है, 5-5 mm लेना है, जिससे हमारे ये 5-5 mm चौड़ा 5-5 mm चौड़ा जो है हमारा स्केल बन जाएगा। 5 mm चौड़ा स्केल बन जाएगा हमारा। 5 mm चौड़ा स्केल बन जाएगा। 5 mm की ले लेनी है, 5 mm की ले लेनी है। और यह अब हमारा आइसोमेट्री विभाग है। आपको एक रेक्टेंगल, मतलब कि रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, मतलब कि एक स्केल का व्यू दिख रहा होगा। आप इसे चेक कर लीजिए कहीं ये आपने गलत तो नहीं बना दिया है। मैं अभी चेक कर लेता हूँ, मैंने सही बनाया। मेरे को लग रहा था कि ये गलत बन गया है, पर सही है। मैंने मेज़र करके भी देख रहा हूँ पैरेलल है कि नहीं है। हाँ पैरेलल है ये। रोलिंग रूलर से आपको पता ही होगा पैरेलल लाइन से ही ड्रॉ होती हैं खाली। रोलिंग रूलर हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम पैरेलल लाइन से आसानी से बना सकें। तो आप समझ गए होंगे अब कैसे बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपका ये जो है आइसोमेट्रिक स्केल तो पूरा तैयार हो गया है। देखते हैं कुछ रह तो नहीं है। अब हमारा एक चीज़ रह गया बस। आपको अब हर पॉइंट से 90 डिग्री जैसी लाइन खींच देनी है। इसे एक स्केल का व्यू देने के लिए आपको जो आपके दोनों साइड जो आपकी जो इसकी चौड़ाई बताती हैं, जो लाइंस इस रेक्टेंगल की जो आपका 5 mm है उसके पैरेलली हर पॉइंट से लाइन खींच देनी है। हर पॉइंट से जो 30 डिग्री पे आगे टकराती है सभी पॉइंट से लाइन खींच देनी है, परपेंडिकुलर लाइन खींच देनी है। जो आपको बताएगा कि 10 mm, जो मतलब कि इसके हिसाब से आपका 10 mm और उसके हिसाब से 10 mm किसके जितना है उतना ही। आइसोमेट्रिक स्केल पर 10 mm कहाँ पे आता है? आइसोमेट्रिक स्केल का 10 mm कहाँ पे आता है? 10 mm। हमारे इंजीनियरिंग ऑफिस में mm में ही बात करते हैं। तो अब ये हमारा बन चुका है। अब आपको इसी तरह बहुत सारे खींच लेने हैं। इसी तरह आपको सारी लाइंस खींच लेनी है फटाफट। इसी तरह आपको फटाफट सारी लाइनें खींच लेनी है। फिर मुलाकात करते हैं हम। जैसे मैं खींच रहा हूँ, अपना हाथ हटाऊँगा तो आपको दिखेगा। देखिए इस तरह आपको लाइंस खींच लेनी है। आपको 10 mm की गैप आइसोमेट्रिक के मिल गए हैं। तो अब बस वीक अकेडमी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। और सामने आपको दिख रही है आइसोमेट्रिक स्केल। आप देख रहे होंगे सामने आइसोमेट्रिक स्केल का आइसोमेट्रिक स्केल का डायग्राम देख रहे होंगे क्लियर, बिल्कुल जैसे जो आपको वीडियो में अच्छा क्लियर नहीं दिखा होगा कैमरे की वजह से। तो आप देख सकते हैं क्लियर। तो विकी अकेडमी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। इंजीनियरिंग टॉपिक्स के लिए आप ज्वाइन कीजिए, विकी अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को भी बताइए ताकि हमारा भी फ़ायदा हो कुछ और आपका भी फ़ायदा हो। ओके बाय बाय।